नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी में जोरों शोरों से मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं प्रभात आज की इस प्रॉफिट एंड लॉस की जो यूपीएसआई दरोगा की सीरीज चली हुई है, इसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों का एक कहना होता है कि यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन करने का क्या फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो उनके कम से कम पिछले 2 से 3 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन करना जरूरी है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। लेकिन बशर्ते आपका सिलेबस लगभग 70 से 80% कंप्लीट हो, है ना। कम से कम इतना सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है तभी मॉक टेस्ट लगाने का फायदा है, ठीक है। तो देखिए, इसका फायदा यह है प्यारे बच्चों कि आपको एक तो अलग जगह से कहीं से क्वेश्चनों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे क्वेश्चन जितने भी 2021 या 2017 में पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर एक ही सीट में क्लास बाय क्लास में आपको करा रहा हूँ। फायदा ये होगा कि जितने भी टाइप अब तक आ चुके हैं यूपीएसआई में, वे सारे बेस्ट अप्रोच के साथ आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं होगी। ये तो हो गया एक फायदा, है ना। और दूसरा फायदा ये होगा प्यारे बच्चों, जो आप क्लास में पढ़ते हो या सिलेबस में करते हो वो तो आपको करना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से टाइप क्लियर होंगे बेस्ट अप्रोच के साथ, ये आपका बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि यूपीएसआई के अलावा आप कोई दूसरा एग्जाम भी अगर दोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चों मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आज की क्लास में, तो भाई आज की क्लास में हम जो पिछले टाइप पढ़ रहे थे वो तो खत्म करेंगे ही साथ में, लेकिन आज हम नए टाइप भी प्यारे बच्चों यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 में भी पूछे गए थे। तो ये भविष्य में कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों रिपीट होते रहते हैं, डाटा चेंज करके। क्लियर है बात यहां तक। चलिए खैर, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टोटल जो क्वेश्चन किए थे प्यारे बच्चों, 45 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और मुझे उम्मीद है कि आपने वे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और प्रैक्टिस उनकी कर ली होगी। भविष्य में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलिएगा, करते हैं अभी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया, एक किंडल को $1458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे $810 में बेचा जाता है तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती, ये क्वेश्चन में पूछ लिया प्यारे बच्चों। भाई, ये बात मैं पिछली क्लास में भी आपको कहा था, बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 20% का फायदा चाहता है तो उस बात का मतलब 120% में उसे बेचना पड़ेगा। अब यहाँ तो 35% का फायदा हुआ, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसने इसको 135% में बेच दिया होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं, 1458 में बेच दिया। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू क्या होगी, 1458 बटे 135। और 100% की वैल्यू आप निकाल लोगे तो इस बात का मतलब है ये सीपी निकल जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब क्वेश्चन में कह रहा कि यदि इसे $810 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। अब इसको $810 में बेचने की बात कर रहा है, यानी कि ये एसपी हो गया। अब आंसर चाहिए मेरे बच्चों हमें परसेंटेज में, और अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो हम काम करेंगे रेशियो पर। क्लियर है मेरी बात यहां तक। तो रेशियो बनाइए यहां से। तो आप देखोगे प्यारे बच्चों, ये 81 है, यहाँ पे 810 मतलब 81 है इसके अंदर। 81 से ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। आप कहोगे सर यहाँ पे यूनिट डिजिट एक है ना, ये एक मान लो, अभी जीरो को अलग कर दिया। तो यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करोगे एक में तब 8 आएगा। अब 8 की महारनी चलाओगे 14 पे, 8 ही कम 8, यानी कि 8 दूनी 16 ज्यादा होगा एक बार, और 8 यानी कि 18 बार कटना चाहिए। एक बार जो है चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। भाई 18 ही कम 18 का 8 का हासिल एक, 18 8 144 और एक 145। तो पूरा पूरा कटेगा ये 81 से, ये 10 बार कटेगा, और ये प्यारे बच्चों 81 से 18 बार कटेगा। क्लियर है। यहां से काट दोगे 9 दूनी 18, और 9 से काट दोगे प्यारे बच्चों 15 निम्मा 135। क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों, 15 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे 150, और 100 गुना 2 कितना हो गया, 200। इधर 200 हो गया, और इधर प्यारे बच्चों आपका 150 हो गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब 25 अट्ठे 200 भी हो सकता है, 25 इक्का 150, ठीक है। चलिए काट देते हैं, 25 अट्ठे 200, 25 इक्का 150। 2 से काट दीजिए आप यहां से, 2 चौक 8, 2 तिये 6, ठीक है। 4 का सामान 3 में बेच रहे हो, तो यानी कि हानि हुई कितने की, 1 की। कितने पर, 4 पर। 1/4 का मतलब 25% की हानि होगी। तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ प्यारे बच्चों, 25% का। आप यहाँ पे 2 से भी दोनों को काट देते ना, 2 से इधर 100 रह जाता और इधर 75 होता, तो 100 का सामान 75 में बेचते तो डायरेक्ट ही हमें 25% का लॉस दिखता। क्लियर है मेरी बात। इस तरीके से भी आप काट सकते थे। क्लियर है भाई। चलिए, ये टाइप
पिछली वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे वही टाइप है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन हमारा 47, 25% की हानि पर $15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे $25,320 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होती। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए करिए, एक बार वीडियो पॉज करके करिए या फिर खुद मतलब जो है आंसर मैच करना फिर बाद में। ठीक है, देखिए 25% की हानि हो रही है 15,825 में बेचकर, तो इसका मतलब 75% की वैल्यू दे रखी है 15,825। 15,825 ये 75% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू ये होगी, 100% की वैल्यू ये होगी। इसका मतलब सीपी हमारा प्यारे बच्चों ये आ गया। क्लियर है बात यहां तक। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसे 25,320 में बेचा जाता है। अब इसको कितने में बेचा जाता है? $25,320 पर बेचा जाता है। ये हुआ एसपी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप परसेंटेज में आंसर चाहता है, और जाहिर सी बात है कि पहले $15,825 में बेच रहा, $25,320 में बेचेगा, यानी कि पहले हानि हो रही थी, तो अब प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अब यहां से आप जो है रेशियो बनाओगे, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 3 से इसको उड़ाओगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 22, 3 सत 21, 3 पंजे 15, ये कटेगा इतनी बार। 4 से इसको काट सकते हो आप, 4 से काट दोगे, 4 6 24, 13, 4 ते 12, 4 ते 12 यानी कि 63, तो 30 बार कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से इसको काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 1,055, और इसको 5 से काट दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चंग 30, 5 चंग 30 यानी कि 1266 होगा, 5 चंग 30। क्लियर है बात यहां तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि ₹1,055 का सामान ₹1,266 में इसने बेच दिया। तो अगर 1,055 का सामान ₹1,266 में बेचेगा तो इस बात का मतलब प्रॉफिट है, यानी कि लॉस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 211 का प्रॉफिट हो गया। अब 211 का प्रॉफिट होगा किस पर? सीपी पर कैलकुलेट करोगे तो 1,055 पर 211 का प्रॉफिट 100 पर निकालना है आपको, परसेंटेज में निकलेगा, तो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट ही है। अब देखिए ये 2 पंजे 10 यानी कि 5 गुना है, 5 बार कटेगा पूरा पूरा, 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10 यानी कि 20%। तो इसका मतलब ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 20% प्रॉफिट होगा अगर आप इस मोबाइल को ₹25,320 में बेचते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर फिर से दोहराया गया तो ये टाइप आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर हुई बात यहां तक? किस तरीके से करना होता है आप चीजों चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ प्यारे बच्चों ये टाइप होता है खत्म। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम 2 नए टाइप भी पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में यूनिक है, अचानक से एग्जाम में आते हैं। बच्चा अगर करके जाता है तो कर ही आता है, और जो नहीं पढ़ के जाता उस टाइप को तो छोड़ के आएगा। ठीक है, चलिए भाई, और यही मकसद है हमारा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके जरिए हम छोटे छोटे टाइप को खत्म कर दें। यानी कि अगर यहां से क्वेश्चन मतलब आएगा, क्या मतलब आना है, निश्चित है भाई, क्योंकि टाइप तो फिक्स है ना, वे तो कभी नहीं बदलेगा ना, डाटा तो चेंज ही हो सकता है लेकिन टाइप तो कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों नया टाइप शुरू होता है, और ये वाला जो टाइप है अपने आप में एक यूनिक टाइप है प्यारे बच्चों, और यहां से 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाइप प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं चाहूंगा कि आप इस टाइप को एक बार खुद से, सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, और फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई करिए जल्दी से। चलिए भाई बच्चों करते हैं भाई शुरू। क्वेश्चन में कहा गया संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछली बिक्री मूल्य की तुलना में ₹400 अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33.33% का लाभ प्राप्त कर लेती। साड़ी का मूल लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साड़ी की कॉस्ट प्राइस क्या है। क्लियर है मेरी बात? अब बात को समझिए प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारी बातें हमें बता रखी है क्वेश्चन में, और मैं हमेशा कहता हूं कि चैप्टर चाहे कोई भी हो,
हमेशा लैंग्वेज पे काम करना आना चाहिए। अगर लैंग्वेज पे काम करना आप सीख जाते हो तो आप कभी भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। क्लियर? देखिए, संगीता ने 15% के लाभ पर साड़ी बेची, भाई पहले खरीदी होगी। हमने मान लिया कि संगीता ने 100 रुपए में खरीद ली होगी साड़ी, और अब 15% के लाभ पर बेचने की बात हो रही है, तो 15% के प्रॉफिट पर बेच दी। 100 का 15% कितना होगा? 15। तो कितने में बेच दी भाई? 115 में बेच दी। आप कहोगे यस सर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा ये सीपी है इधर, और ये क्या है? हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है। क्लियर? 15% के लाभ पर इसने बेच दी। अब क्वेश्चन में कहा गया प्यारे बच्चों, अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में यहां पर खरीदा होता, तो आप मुझे एक बात बताओ, जिस कीमत पर वो पहले खरीद रही थी उससे अगर 10% कम में खरीदा होता, तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले 100 में खरीद रही थी, तो उससे 10% कम में खरीदने की बात चल रही है, तो इसका मतलब 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। यानी कि 100 से 10 रुपए कम कर दोगे, यानी कि 90 रुपए में खरीदती। इस बात का मतलब ये हुआ, यहां से कंडीशन स्टार्ट होती है कि अगर, अगर मतलब काल्पनिक बातें स्टार्ट होती है कि अगर उसने ऐसा किया होता। जैसे आप भी सोचते हो ना कि अगर मैं 2 साल पहले ज्यादा मेहनत कर लेता तो अब तक मैं सरकारी नौकरी ले चुका होता। तो ये सब काल्पनिक बातें हैं। अक्सर एक्चुअल में हमें रियल लाइफ में जीना है, ठीक है ना? और ये लास्ट में पूछ भी क्या रहा है? मूल लागत मूल्य, यानी कि रियल पूछ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ, ठीक है? अब देखिए, अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की कीमत, मूल्य की तुलना में 400 रुपए अधिक पर बेच दिया होता है। इस लाइन को समझो। कह रहे कि पिछले बिक्री मूल्य, यहां पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट एट 400 मोर देन द अर्लियर सेलिंग प्राइस, कि जो पिछला बिक्री मूल्य है, जो पहले वाला सेलिंग प्राइस है, उससे अब 400 रुपए अधिक में बेचने की बात हो रही है, ठीक है ना? पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपए अधिक पर बेच दिया होता। मेरी बात को समझना, जो 400 रुपए है प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चों को ना इसी में डाउट रहता है कि ये 400 क्या है, तो मैं इसी की चर्चा यहाँ पे कर रहा हूं। तो 400 रुपए क्या है? दो एसपी का डिफरेंस है, यानी कि जो पहले वाला एसपी होगा और जो अब नया एसपी बनेगा, उन दोनों का डिफरेंस 400 रुपए है। क्लियर है बात? कि पहले जिस कीमत पर बेच रहा था, अब 400 रुपए अधिक पर बेचने की बात की गई है, तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 1/3, यानी कि 3 पर 1 का फायदा लेगी, है ना? और आप जानते हो कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? सीपी पर। तो यानी कि अब 90 रुपए हमारा सीपी है नया, तो इसका 1/3 करना है। इसका 1/3 कितना होगा? आप कहोगे 30, तो यानी कि 30 रुपए के फायदे पर बेचती, तो 90 का सामान 30 रुपए के फायदे पर बेचती, तो कितने में बेचती भाई? 120 में बेचती। पहले कितने में बेच रही थी? पहले किस कीमत पर बेच रही थी? आप कहोगे 115 पे। अब किस कीमत पर बेच रही है? 120 पे। तो कितना एक्स्ट्रा में बेच रही है? आप कहोगे सर 5 यूनिट एक्स्ट्रा में वो बेच रही है, 5 यूनिट एक्स्ट्रा में वो बेच रही है। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये दे रखी है क्वेश्चन में, कि पहले जिस कीमत पर बेच रही थी उससे वो 400 रुपये अधिक पर बेचती है, यानी कि पहले 115 में बेच रही है, अब 120 में, तो 5 ज्यादा में बेच रही है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5 × 40, यानी कि 80। 1 यूनिट की वैल्यू 80 है। कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहे हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8,000। तो इसका मतलब 8,000 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल में। तो आंसर है प्यारे बच्चों आपका बी ऑप्शन। अब मान के चलिए क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपसे पूछता, तो यहां से आपने 1 यूनिट की वैल्यू 80 निकाल ली, और वो सेलिंग प्राइस पूछता तो 115 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी, यानी कि 80 की मल्टीप्लाई 115 में करते। और अगर वो आपसे पूछता कि बताओ अब नया एसपी या फिर नया सीपी क्या है, अगर नया सीपी पूछता तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, 80 की मल्टीप्लाई 90 में कर देते, तो नया सीपी निकलता। नया एसपी निकालना तो 120 यूनिट की वैल्यू निकालते, 80 × 120 करते, तो हमारा ये 4 यहां से क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे जा सकते हैं भविष्य में किसी भी एग्जाम में। तो कॉस्ट प्राइस वैसे तो 99% कॉस्ट प्राइस पूछता है, लेकिन अगर इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक चीज पूछ ले तो आपको समझना है कि वो पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन से पता लगेगा आपको, ठीक है? चलिए, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर ये आपको समझ में आ गया है प्यारे बच्चों, तो इसी की तर्ज पे ये क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें, और फिर मेरा सॉल्यूशन चेक करना कि अपना आपका आंसर सही आया या नहीं आया, ठीक है? चलिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया कि एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है।
यदि ये घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। घड़ी की लागत कीमत क्या होगी? भाई पहले खरीद ली उसने, कितने में खरीद ली? 100। अब 16% के मुनाफा यानी कि फायदे पर बेच रही है, तो कितने पर बेचेगी भाई? 116 पर बेचेगी। तो इसका मतलब ये सीपी है हमारा, ये सीपी है और ये एसपी है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर 10% कम दाम से खरीदी जाती, तो 10% कम दाम से खरीदी जाती तो 90 में खरीदती, और 14 रुपए कम दाम पर बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। तो 90 का 25% हमें यहां पे निकालना है, 1/4 हमें निकालना है 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो 90 का 1/4 यानी कि 45/2 22.5, यानी कि 22.5 का फायदा होता। तो 90 में 22.5 आप जोड़ दोगे तो कितना होता? 112.5 होता। क्लियर है मेरी बात? 112.5। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले कितने में बेच रहे थे? 116 में। अब कितने में बेच रहे हैं भाई? 112 रुपए 50 पैसे में। तो कितना कम में बेच रहे हैं अब हम? तो आप कहोगे सर हम बेच रहे हैं 3.5 रुपए कम में, यानी कि 3.5 यूनिट की कमी कर दी हमने। क्लियर है बात यहां तक? 115 में से 112 कम करोगे 3, 10 में से 5 कम करोगे 5, तो एक 3.5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 14 रुपए। तो 3.5 यूनिट की वैल्यू 14 है। 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों में निकालनी है, पॉइंट हटाओगे, जीरो इधर लगाओगे, ये पॉइंट यहां से हट गया। तो 4 पंजे 20, 4 ते 12 और 2 14, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, कीमत क्या होगी, कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 400। तो इस बात का मतलब है घड़ी का जो लागत मूल्य होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, 400 रुपये होगा। उम्मीद करूंगा कि आपका भी आंसर 400 रुपये ही आया होगा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपसे एसपी पूछ लेता तो फिर क्या करते? 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 116 यूनिट की वैल्यू निकालते, तो 4 की मल्टीप्लाई 116 में करते। क्लियर है बात यहां तक? और अगर नया सीपी पूछता तो 90 में मल्टीप्लाई कर देते 4 की, नया एसपी पूछता तो 112.5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी के जैसा है, और उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे। ठीक है ना? तो ये मैं होमवर्क में देता हूं, और ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है। क्योंकि दो क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक ही जैसे मैंने करा दिए और इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। अब इस 51 के साथ प्यारे बच्चों एक नया टाइप फिर से स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैं पहले ही कहा था कि आज हम दो टाइप डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये टाइप अपना नया टाइप है और आसान टाइप है। अक्सर बच्चा इस ऐसे टाइप में फंस जाता है एग्जाम में, लेकिन आज हम इस टाइप की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इस टाइप को आप कभी भी गलत नहीं करोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा करते हैं भाई स्टार्ट। क्वेश्चन में कहा गया ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च कर दिए। फिर उसने इसे 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। अंततः सी ने 30% लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, रुपए में बताइए। इतनी सी बात क्वेश्चन में प्यारे बच्चों पूछी गई। देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आपको प्रैक्टिस प्यारे बच्चों उसी पे करनी है। क्योंकि ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना, ना ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ना। हमें ना अपने काम से काम मतलब रखना है कि जितना क्वेश्चन में पूछा गया उतने पर ही हमें काम करना है। क्लियर है मेरी बात? फालतू के चक्कर में नहीं पढ़ना। अब बात को समझिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो करते क्या है भाई, मुझे एक बात बताओ, सी ने किसी को तो बेची होगी, हम ना मान लिया डी को बेच दी इसने। तो यहाँ पे डी का हालांकि कोई जिक्र नहीं है, पर किसी चौथे को तो बेची है ना। कितने रुपए में बेची है? 6864 रुपए में बेच दिया, किसी चौथे को बेच दिया। अब सवाल में ये कह रहा है कि बताइए ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। यानी कि हमें जो वैल्यू के रूप में दे रखा है ये चौथे शख्स के बारे में बता रखा है कि चौथे शख्स ने इतने रुपए में खरीदा।
और सी ने इतने रुपए में बेचा, लेकिन चौथे शख्स के लिए क्या होगा, सीपी होगा। और ए के बारे में वो पूछ रहे हैं। इस बात का मतलब है, अगर डी की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि लास्ट वाले की वैल्यू हमें दे रखी है, पहले वाले की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हमें रेशियो केवल पहले का और चौथे का ही चाहिए इसका मतलब। तो बीच में जो बी और सी है, इनको हमें हटा देना है क्वेश्चन में से। अब देखिए कैसे, बात को समझिए। भाई ए ने कोई वस्तु खरीदी, जैसे कि तुम मार्केट से कोई सामान ले आओ और वो लेकर आ गया आप घर पे, फिर तुम्हें पता लगा कि भाई इसकी मरम्मत होनी जरूरी है, रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो आपका खर्चा हो जाए 550 रुपए का। ठीक है, तो आपने उसमें 550 रुपए का और खर्चा कर दिया, और खर्चा करने पर उसको ठीक करा लिया एक तरीके से। फिर आपने उसको बी को बेच दिया, अब बी ने अगले को बेच दिया, सी ने अगले को बेच दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन चला हुआ है। ठीक है, अब बात को समझिए भाई। हमें सबसे पहले चाहिए ए और बी के बीच की कहानी, कि भाई ए ने कितने प्रॉफिट पर बेचा। ए ने 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए का फायदा लेगा ए, तो 11 रुपए में बेच देगा। आप कहोगे यस सर, क्योंकि 10 पर 1 का फायदा होगा। अब बी को बेच दिया, बी ने 20% की हानि पर सी को बेच दिया। अब बी ने क्या किया, बी ने सी को बेच दिया। अब हानि हुई कितने की, 20% की। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1/5। तो यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ उसको। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का अगर लॉस हुआ तो कितने में बेच देगा, आप कहोगे 4 में बेच देगा। अब ये कह रहा है कि सी को बेच दिया, अंततः सी ने इसे 30% लाभ पर बेच दिया। अब सी ने भी क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। सी ने किसी चौथे को बेचा, हमने मान लिया डी को बेच दिया। 30% का फायदा उठाया इसने। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी कि 10 रुपए पर 3 का फायदा लेगा। तो 10 रुपए का सामान 3 के फायदे पे बेचेगा तो 13 में बेच देगा। मेरी बात समझ में आई भाई? मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन वैल्यू ये सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी, इसलिए मैं कहीं लिख नहीं रहा हूँ। इतनी बात यार तुम्हें होनी चाहिए, पता होना चाहिए। हम प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, अगर नहीं पता तो भाई क्लास ऑफलाइन चलती है, ज्वाइन कर लो। एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। ठीक है ना, टाइप वाइज चीजें चलेगी। ठीक है, खैर चलिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा ऑफलाइन क्लास का, मैं केवल यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पे काम कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, लेकिन यार इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा। भाई मैंने कहा कि हमें वैल्यू जो दे रखी है वो डी के बारे में दे रखी है, तो इसका मतलब, और ए के बारे में पूछ रहे हैं, तो ए और डी का रेशियो चाहिए। इस बात का मतलब ये है, तो ए और डी का रेशियो निकाल लो भाई। देखो जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा। यहां से भी देख लो कुछ कटता है क्या, 4 से ये 10 10 100, यानी कि 25 बार कटेगा। तो इधर बचा 25×5 125। क्या बचा प्यारे बच्चों, 125। और इधर बचा 13 × 11 करोगे 143। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्त कि ए ने अगर 125 में खरीदा है, तो डी ने 143 में खरीदा है इसको। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कि नहीं भाई, डी ने 6864 में खरीदा। तो 143 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6814। तो 6814 नहीं है, 64 है, सॉरी, 6864। 143 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी। हमें तो 125 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो गुणा 125 और कर दोगे, तो यहां से हमें पता लगेगा कि ए ने कितने रुपए में इसको खरीदा था। मेरी बात समझ में आई होगी? तो यानी कि बी और सी का खेल खत्म करना है हमें, और कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। ठीक है, बात को समझिए। भाई मुझे एक बात बताओ, देखो काटने का तरीका भी क्या नायाब तरीका मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो मेरे दोस्त। देखिएगा भाई, मुझे एक बात बताओ, ये 68 है, ये 14 है। 14 की मारने चलाओगे, 14×5 70, ज्यादा होगा 5 बार तो 4 बार चलेगी, 14×4 56 बार। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 4 बन जाए? ए भाई किससे करूं? आप कहोगे सर 8 से कर दो, 8 3 24, तो 8 से करनी पड़ेगी, यानी कि जब बनेगा। मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सारे ऑप्शन मेरे दोस्त इंटीजर में है, तो जाहिर सी बात है ये पूरा पूरा कटा होगा। क्लियर है मेरी बात? और अगर आप देखोगे, अगर 10 बार भी मैं मारने चलाऊंगा ना 143 की, तो 1430 बैठेगा। तो 10 बार से तो बहुत ज्यादा है, तो 48 बार कटेगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो पूरा का पूरा ये 48 बार कट चुका। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, 40 में मल्टीप्लाई कर लेना 143 की, तो इसके नजदीक पहुंच जाओगे। फिर 8 में मल्टीप्लाई करके ये पूरा होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इस तरीके से हम मतलब जो है आइडिया लगा सकते हैं मेरे दोस्त। अब ध्यान दो, तो 48 × 125 करना है हमें। अब मुझे एक बात बताओ, 125 चौका कितना होता है, 500, यानी कि 125 चौका 500, एक जीरो लगाओगे तो 5000, क्योंकि हम 40 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट 125 की। 40 × 125 कितना होगा, 5000। और एक
125 अट्ठे कितना होगा भाई? 800। 25 अट्ठे 200, 1000। तो इस बात का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, 48 गुना 125, 5000, और 1000 कितना हो गया? 6000। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 6000, तो इसका मतलब ए को, वो जो आइटम है, वो जो वस्तु है, वो कितने की पड़ी भाई? वो पड़ी पूरे 6000 की। लेकिन कब? जब उसने रिपेयर भी करवाया था अपने जेब से। तो इसका मतलब खरीदी कितने में थी, हमें ये पता करना है शुरुआत में कितने में, कि इन्हें वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था। तो इसमें से इसके 550 रुपए निकाल लो सबसे पहले। तो आप 550 रुपए निकाल लोगे, 50 तो ये आ गया है ना, 9 में से 5 गए 4, यानी कि 5450 रुपए। इसका मतलब उसने 5450 रुपए में खरीदी थी शुरुआत में। तो बी ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप ज्यादा होशियार हो तो मत करना भाई, है ना। चलिए, समझ में आया होगा। अच्छा, हो सकता है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये बात आ रहा होगा कि ये शब्द क्या बोल रहा है आपने, कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ये कटेगा। भाई डायरेक्ट मतलब क्या होगा, इसका बात को समझिए। मैं समझा देता हूँ एक बार, हो सकता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ए रेशो बी है ना, इसका मतलब ए बटा बी तो है, और बी रेशो सी है, इसका मतलब बी बटा सी तो है, और सी रेशो डी का मतलब क्या होगा? सी बटा डी। मैंने कहा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो क्या बचेगा भाई? ए बटा डी बचेगा। तो ये बात याद रखना, आज के बाद जब भी हमें शुरुआत का और लास्ट का रेशो निकालना है, तो आप कॉमन रेशो काट दोगे, और इधर से भी अगर क्रॉस में कट रहा है काट दोगे, फिर डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, मतलब रेशो निकल जाएगा। रेशो चैप्टर में खूब पढ़ाया जाता है, क्लियर है मेरी बात। इसलिए कहा जाता है कि रेशियो और परसेंटेज, ये दो चैप्टर अगर बहुत बढ़िया से आप सीख गए ना, तो अर्थमेटिक आपके हाथों में है। बिल्कुल समझ रहे बात को, इतना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों ऐसा ही है। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 480 रुपए खर्च कर दिए। फिर उसने 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 30% की हानि पर बेच दिया सी को। सी ने अंत 10% के लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया किसी और को। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी करा देता हूं भाई। सबसे पहले देखो ए और बी, ए ने कितना फायदा लिया? ए ने फायदा लिया भाई 20% के प्रॉफिट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। 5 रुपए पर एक के फायदे पर बेच दिया, यानी कि 6 पर। अब बी ने किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। अब बी ने सी को बेच दिया, बी ने लिया नुकसान। कितने का नुकसान हुआ, कितने का लॉस हुआ? 30% का। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 3/10 होगी। अब 3/10 होगी तो 10 पे 3 का लॉस हुआ, तो कितने में बेचना पड़ा? 7 में। अब सी ने डी को बेच दिया भाई, सी ने डी को, डी इसमें है नहीं, हमने डी अपनी मर्जी से मान लिया कि किसी को तो बेचा ना, जिसने इतने में खरीदा। और कितना प्रॉफिट लिया? 10% का प्रॉफिट ले लिया, लाभ ले लिया। तो 10 का माल कितने में बेच दिया भाई? 11 रुपए में। तो इसका मतलब यहां से हमें रेशो किसका चाहिए? केवल ए और डी का, क्योंकि ए के बारे में पूछ रहा है और डी की वैल्यू हमें दे रखी है। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए, मैंने फिर से कहा कि अगर ए और डी चाहिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप करोगे, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, बिल्कुल सही है। अब यहां से भी आप देखोगे, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, कट गया। 5 पंजे 25 गुणा 10, 250 हो गया क्या भाई? आप कहोगे यस सर। अब यहां से 7 तिये 21 और गुणा 11 कर दोगे, 21 और गुणा 11 यानी कि 231। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए ने 250 में खरीदा, तो भाई इसी सामान को डी ने 231 में खरीद लिया। तो ये सवाल में कह रहा है कि बताओ ए को ये माल, ये वस्तु कितने में पड़ी है ना। अब बात को समझिए, मेरी बात को समझना भाई। ये बताओ डी ने खरीद कितने में रखा भाई? 3696 में। डी ने खरीद रखा है 3696 में, और यहाँ पे डी ने कितने यूनिट में खरीदा? 231 में, यानी कि 231 यूनिट की वैल्यू है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 231 से डिवाइड कर दोगे, तो 250 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है मेरे दोस्त। तो यहां से हमें पता लगेगा कि ए ने कितने में खरीदा था। ए ने कितने में खरीदा था, बात समझ में आई? तो कैलकुलेशन करिए अब यहाँ पे। देखिए, फिर से मैं ये कहूंगा कि आप आइडिया लगा सकते हो जो मैं तुम्हें बताया है, सिखाया है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी इधर 6 आएगा। आप कहोगे यस सर। अब मुझे एक बात और बता दो, 23 की महारनी 36 पे लगाओ,
23 दूनी 46 ज्यादा होगा तो 23 ही कम 23। अब एक चीज और समझिए, 231 का 10 गुना करोगे तो ये 2310 होगा, जो कि इसके नजदीक चला गया, जो कि इसके नजदीक चला गया। 231 का 10 गुना 2310, तो जाहिर सी बात है ये 16 बार कटेगा पूरा पूरा, क्योंकि आंसर जो है सारे इंटीजर में है। तो 16 बार पूरा पूरा कट चुका भाई। इस तरीके से तो करोगे कैलकुलेशन आप एग्जाम में, और क्या आप तुम जैसे 3696 लिखोगे और पूरा डिवाइड करके जब 16 निकाल लोगे भाई। इतनी प्रैक्टिस करो कि आइडिया हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बात को समझिए। अब यहां से क्या करना है, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि ये हो गया प्यारे बच्चों 4000। लेकिन इस 4000 रुपए में, 4000 रुपए में ए ने भी तो खर्च कर रखे है ना 480, तो 480 और निकाल दो उसमें से। तो 0, 10 में से 8 कम करोगे 2, 9 में से 4 गए 5, यानी कि मैं बोल दूं 3520। तो ए जब घर पे लेकर आया इस वस्तु को, तो तब वो 3520 रुपए की लेकर आया। फिर उसने रिपेयर करवाई उसको 480 लगाकर, तब उसको 4000 रुपए में पड़ी होगी इसको। समझ रहे बात को? तो कितने में खरीदी ए ने, इसने ए ने ये खरीदी 3520 रुपए में। क्लियर है बात यहां तक? उम्मीद करता हूं ये वाला टाइप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने आ चुका है, और मैं चाहूंगा मेरे दोस्त कि इस क्वेश्चन को आप जो है वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो और फिर अपना आंसर मैच करिए। क्लियर है बात यहां तक? चलिए करिए जल्दी से, मैं पानी पी लूं एक बार तब तक। चलिए भाई करते हैं शुरू, क्योंकि हर टाइप के कम से कम 7-8 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और फिर भी अगर ऐसा टाइप फिर से आया और तुम गलत करिए हो तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात है कि नहीं? चलिए खैर, ए एक वस्तु खरीदता है और इसकी मरम्मत पर, 515 रुपए खर्च करता है। फिर वह इसे बी को 20% के लाभ पर बेच देता है, बी इसे सी को 10% की हानि पर बेच देता है, और अंत सी 30% के लाभ पर 2808 रुपए में बेच देता है। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, ये सवाल में फिर से पूछ लिया। डाटा थोड़ा थोड़ा चेंज है, लगभग सारा सेम ही है, बस यही चेंज हो रहा हो, तो ये यहाँ पे भी यही रहा भाई। ए पहले प्रॉफिट लेगा, बी फिर लॉस लेगा, सी फिर प्रॉफिट लेगा। हर क्वेश्चन में यही चल रहा है। तो सेम अप्रोच से फिर तुम क्या करोगे, ए बी का रेशियो निकाल लोगे। 20% का प्रॉफिट, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, 5 का सामान कितने में, 6 में बेच दिया। अब बी ने सी को बेच दिया, और बी ने सी को बेच दिया लॉस पर। कितने लॉस पे बेच दिया भाई? बी ने सी को 10% के लॉस पर बेच दिया, है ना, हानि पर बेच दिया। 10 का सामान कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, 1/10 होगी। 10 पे 1 का लॉस लेगा तो 9 में बेच देगा। अब सी ने इसको डी को बेच दिया, आगे आगे रेफर कर दिया। अब इसने प्रॉफिट ले लिया, सी ने इस पर 30% का प्रॉफिट ले लिया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि 10 पर 3 का फायदा, यानी कि 13 रुपए में उसने खरीद लिया। अब यहां से पूछा गया है कि बताओ ए ने कितना भुगतान किया, ए के बारे में पूछ रहा है। ए और डी का रेशियो में निकालना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ये कटेगा बेटा, तो रेशियो बचेगा ए रेशियो डी। इधर से भी इसी तरीके से काट दोगे आप, 2×3=6 और 2×5=10, तो ये आ गया प्यारे बच्चों 5×5=25 गुणा 10, यानी कि 250। ए ने 250 में अगर खरीदा था, तो डी ने कितने में खरीदा भाई? 13×9=117, और गुणा 3 और कर दोगे, 3×7=21, 2, 3 और 2 5, 351। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए अगर 250 रुपए में खरीदता है, तो डी 351 में खरीदता है इस सामान को, इस वस्तु को। क्लियर है बात यहां तक? अब बात को समझिए दोस्त। अब ये दे रखा है 351 यूनिट की वैल्यू, क्या दे रखी है भाई? 2808, यानी कि 2808, 2808 51, 351 यूनिट की वैल्यू है। एक यूनिट की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों ये, हमें बतानी है 250 यूनिट की वैल्यू, 250 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले ए की वैल्यू निकालिए भाई, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से मैं बोल लूंगा कि भाई तुम क्या करोगे, अगर मैं इसका 10 गुना कर दूं 351 का, तो 3510 होगा, जो कि इससे बड़ा हो गया। तो 10 से तो कम ही बार कटेगा। यूनिट डिजिट मुझे 8 दिख रही है, तो 8 ही कम 8,
8 पंजे 40, 4 8 थे 24 और 4 28। तो क्या ये पूरा 8 बार नहीं कट गया है भाई? इस तरीके से आइडिया तो लगाया करो। तो आइडिया लगाओगे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक तेज होगी। मेरी बात समझ में आई? चलिए खैर, अब ये बताओ 25 अट्ठे 200, यानी कि ये 2000 हो गया। और इस 2000 में 515 भी जुड़ा हुआ है। 515 को और माइनस कर दोगे, तो 515 को आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, 9 में से 1 कम कर दोगे 8, 9 में से 5 कम करोगे तो 4, 1485। तो 1485 है क्या ऑप्शन में? बी ऑप्शन है। तो इसका मतलब ए ने इसको खरीदने के लिए टोटल जो पैसा दिया वो 1485 दिया। क्लियर है बात यहां तक? अब ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो कमेंट में भाई बताया करो, तभी तो पता चलेगा मुझे कि मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि बस हवा में ही चल रही है चीजें। है भाई? बताया करो भाई। वैसे तो ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ तो पूरी क्लास में एक भी सिंगल बच्चा, एक भी सिंगल हैंड ऐसा नहीं उठता कि कोई ये कह दे कि डाउट रह गया, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ हमेशा कि डाउट बचे ही ना, है ना। अपनी तरफ से पूरा 100% देता हूँ कि डाउट ना आए। लेकिन फिर भी अगर बच्चा ध्यान से नहीं चीजों को समझता ना सुनता तो भाई उसका तो डाउट रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन में कहा गया विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और फिर आकाश उसे 10% के घाटे पर, यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पे लॉस ले लिया, घाटे पर संजय को बेचता है। प्राणी प्राणी नहीं परिणामी है, सॉरी यार प्राणी लिख रहा हूं मुझे। तो परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा, है ना, जिसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। घाटे से वो सॉन्ग याद आ गया, है ना। चलिए खैर बात को समझिए, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, अभी क्वेश्चन पे ही बने रहते हैं ना। परिणामी लाभ या घाटा कितना हो गया? तो लाभ या हानि लिखा जाता, घाटा क्या होता है भाई? घाटा गाना गाना याद दिला रहा हम खा क्वेश्चन। चलिए खैर, तो भाई इस क्वेश्चन को फटाफट करके बताइए क्या आपका आंसर होगा, कितना टाइम में आप करोगे इस सवाल को? है भाई, कह रहा कि एक वस्तु 45% के फायदे पर बेच दी गई, फिर अगले ने किसी और को बेच दिया 10% के लॉस पर। तो पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त कि सक्सेसिव नहीं लगा हुआ है इसमें। है भाई, सक्सेसिव लगा हुआ है या नहीं? डायरेक्ट हमें इन दोनों का नेट इफेक्टिव ही तो बताना है। और नेट इफेक्टिव के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, x+y+xy/100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। तो लगाइए दोस्त। भाई x की वैल्यू 45 है, y की वैल्यू -10 है। 45 में से 10 कम कर दोगे आप कहोगे गुरुजी ये 35 आ गया। अब यहाँ माइनस की वजह से यहाँ बीच में माइनस रहेगा, और 45 गुना 10/100 करोगे तो ये 4.5 होगा। यस और नो? आप कहोगे बिल्कुल सर गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो यहाँ पर 34 में से 4 कम कर दोगे तो 30.5। अब ये बताओ वैल्यू प्लस की है कि माइनस की है? आप कहोगे प्लस की है, तो मैं बोल दूंगा कि प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 30.5% का। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अगर वैल्यू इंटीजर में है तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगाकर भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप रेशो से निकालना चाहते हो तो जिस तरीके से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर किया है, ए और डी की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पे तो कितने लोग हैं? हाँ, 3 लोग हैं। तो आप पहले का और लास्ट वाले का रेशो निकाल लेना और फिर जो है यही आंसर आपका निकलेगा। लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा आपको कि आप जो है रेशो निकाल लो तब करो, जब इंटीजर में वैल्यू है तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी ने डी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि डी ने इसका मूल्य 1814.40 दिया हो तो ए ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा? लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, इस बार जो है ना ए खरीद कर रिपेयरिंग पे पैसा वेस्ट नहीं करता, यानी कि डायरेक्ट खरीदता है डायरेक्ट बेचना शुरू करता है। इस बात का मतलब ये है। क्लियर है? अब बात को समझिए। तो ए ने बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो ए ने बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। मेरे से पहले निकाल लिया करो भाई क्वेश्चन, फिर आंसर मैच करना रह जाएगा, आपकी तुरंत प्रैक्टिस होगी रैपिड फायर की तरह। क्लियर है मेरी बात? तो 20% के प्रॉफिट 5 का सामान 6 पर बेच देगा। अब बी ने क्या किया, बी ने सी को बेच दिया 10% हानि पर, 10 का सामान 9 पे बेच देगा। क्लियर है? अब सी ने डी को बेच दिया 5% लाभ पर, 5% लाभ पर बेच देगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगी, 20 का सामान 1 के फायदे पर बेचेगा।
तो 21 में बेच देगा। आप कहोगे यस सर। तो अब क्वेश्चन में कह रहा कि डी ने इसका मूल्य 1814 रुपए 40 पैसे दिया, तो ए ने कितना दिया। तो अब भाई मुझे ए और डी का रेशियो चाहिए, इसका मतलब डी की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन रेशियो कटेगा, रेशियो बचेगा ए रेशियो डी। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से काट सकता हूँ, 2 3 6 2 5 10? आप कहोगे यस सर बिल्कुल काट सकते हो, कैसी बात करते हो, 5 5 25, 25 दूनी 50, तो ये हुआ 500। और यहां पर होगा मेरे भाई 21 3 63, 63 × 9 और कर दोगे, 9 3 27, 9 3 27, 9 6 54, 54 और 2 56, 567। यस और नो? आप कहोगे यस सर। अब मुझे ये बताओ दोस्त, इसकी वैल्यू तो मैं दे रखी है, क्या है, 1814 रुपए 40 पैसे। तो हमें निकालनी है 500 यूनिट की वैल्यू। तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, 1814 रुपए 40 पैसे इसकी वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 567 से डिवाइड कर दोगे और 500 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे, तो डायरेक्ट ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्त। अब काट पीट रह गया, अब काट पीटना शुरू करते हैं भाई। यहां पे देखिए मेरे दोस्त, जीरो से ये पॉइंट कटेगा, पहली बात तो ये होगी। आप कहोगे यस सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब अगर मैं कहूं आपको कि 5 3 15, 3 बार तो इधर चलेगी, साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, आप कहोगे 2 7 14, यानी कि 2 से कर दो, और इधर 5 3 15, 32 बार जाना चाहिए, है कि नहीं, 32 बार ये जाना चाहिए। देखिए 5 3 15 और 2 7 14 यूनिट डिजिट सेटिस्फाई हो रही है। तो भाई लो, मैं आंख बंद करके काट ही देता हूँ, 32 बार ही कटेगा, क्या मजाल की अलग चला जाए। अब तुम एक बात बताओ, अगर इसका 10 गुना भी करोगे तो 5670 तो ये होगा ही ना। और ये है 18,144, तो 10 से बहुत ज्यादा गुना, यानी कि लगभग 32 के करीब जाएगा। है भाई, सिंपल सी दिख रहा है बात हमें यहां तक। 30 गुना भी करोगे तो इसके नजदीक पहुंचेगा, ठीक है। तो 32 बार कटेगा, अगर ऑप्शन मैच कर गया तो बात ठीक है, नहीं करो तो फिर काट ही लेंगे, क्या दिक्कत है। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि हमें दोबारा देखना पड़ जाए। 32 पंजे कितना हो गया, 160, और ये मेरे भाई 1600 रुपए। आंसर आ चुका आपका, कहाँ है, बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक जवाब। तो ये केवल मैं आपको इस तरीके से काटना जो सिखा रहा हूं ना, ये मैं ऑफलाइन क्लास में भी सिखाता हूँ। कई बार बच्चे, कुछ बच्चे समझदार है वे सीख लेते हैं, कुछ बच्चे समझते ही नहीं बात को क्या कह रहे हैं। ये एक आइडिया होता है कैलकुलेशन को फास्ट करने का। मेरी बात समझ में आई? चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी टाइप का है, क्या नहीं है, इस टाइप का नहीं है, ये टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त, उसी टाइप का है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बीच में आ चुका, तो कर लेते हैं फिर, क्या बात है। 5100 रुपए पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। हानि कितनी है भाई, 50%। लाभ अगर 100% है तो हानि 100 का 50%, 50 रहा होगा। तो 50 × 50, 50 दूनी 100, क्या रेशियो हमारा लॉस और प्रॉफिट का ये नहीं हो जाएगा 1 2 है भाई। ये टाइप में ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं समझता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि 1 2 कैसा है, क्योंकि हानि 50% है, लाभ अगर 100 है तो हानि 50% होगा। तो 50 दूनी 100, 1 2 का रेशियो यहाँ पे आ चुका। और हम जानते हैं लॉस और प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा मेरे दोस्त, 2 और 1 3 का होगा, क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है, तो 2 और 1 3 का डिफरेंस हो गया। अब ये 3 यूनिट का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे ये दोनों एसपी के डिफरेंस के बराबर होगा। अब ये 5100 है, ये 10,200 है, क्या ये इसी का डबल नहीं है? तो 10,200 में से इसको कम करोगे तो 5100 के बराबर ही होगा। तो 5100 रुपए है ना। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल लूं तो आप कहोगे सर 1700 निकलेगी, 3 से काट दोगे, 17 × 51, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हुई मेरे दोस्त 17 × 51, 1700 रुपए। क्लियर है बात यहां तक? अब मुझे ये बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1700, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमें 1700 रुपए का लॉस हुआ। अगर मैं 5100 रुपए में बेचता हूं सामान को, तो 1700 रुपए का लॉस हुआ। तो सीपी फिर 5100 से ज्यादा होगा, 1700 रुपए। तो सीपी हमें निकालना है, तो 5100 में से ये लॉस जो है ऐड करना है बस। 0 0 8 5 और 1 6, 6800 रुपए। आंसर कौन सा है भाई, डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहां तक? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
टाइप की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं इस टाइप की, है ना। आप जो है पिछली वीडियो जाकर देखिए, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन है एक ही टाइप के, और ये वाला टाइप हर तरीके से मतलब जो है हम सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है 57। क्वेश्चन में कहा गया कि जब किसी वस्तु को 18,122 रुपए में बेचा जाता है तो उस वस्तु को 9,061 में बेचे जाने पर होने वाली हानि से किस परसेंट अधिक लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में आ चुका है, सेम डाटा है, सेम आंसर है ना, दिख रहा है बिल्कुल, हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले जाए और कमेंट बॉक्स में आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 57 का, ठीक है प्यारे दोस्तों, बताना जरूर है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हालांकि 2 सेकंड लगेगी, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। तुम्हें ही तो पेपर देना है ना, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी है, तो एक बार फिर से कर लोगे तो कोई बुरा ही नहीं है, कुछ घट नहीं जाएगा आपका, है ना। तो करना जरूर है, ये नहीं सोचना कि पिछली वीडियो में आ गया फिर से करो फिर आंसर लिख के बताओ। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्या कह रहा है। ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 10% लाभ पर बेच दिया, बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया, अंततः सी ने 30% लाभ पर 6864 रुपए में बेच दिया। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया और खर्चा भी कर रखा मेरे दोस्त, 550 रुपए का। तो क्या ऐसा सवाल अभी हमने किया नहीं क्या है भाई, ऐसा सवाल अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर देना। रिपीट है वैसे ये क्वेश्चन भी, है ना। मेरे ख्याल से आज की क्लास का ये पहले ही नहीं क्वेश्चन होगा, रिपीट हो गया ना। नहीं पहला नहीं, ये है सवाल आपका कौन सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 51, 6864, हाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 51, देखना क्वेश्चन नंबर 51 भी 6864 है ना, ऑप्शन भी वही है सारे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरे दोस्त रिपीट हो चुका। तो इस क्वेश्चन को तुम फिर से एक बार और कर लेना, इसी वीडियो में रिपीट हो चुका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 59, और मैं ये चाहता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करो और अपना आंसर फिर मैच करना कि आप कैसे करोगे। आंसर बताओ फटाफट, जितना भी फास्ट हो सकते हो तुम इस सवाल को करने में करिए जल्दी से। मैं आपको पूरा 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है। 30 सेकंड बाद आप जो है अपना आंसर मैच करना, ठीक है। चलिए चलिए भाई करते हैं, 30 सेकंड का टाइम ओवर हो चुका आपका, और इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार 1,000 रुपए में एक वस्तु बेचता है और कुछ लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। वस्तु को 325 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ के 14 गुना के बराबर हानि हुई है, यानी कि 14 गुना जो भी लाभ हुआ होगा, जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उसका 14 गुना, 14 टाइम्स क्या है, लॉस है। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ लिया। तो मेरे दोस्त हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 2/5 होगी, यानी कि वो 40% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि 5 रुपए पर 2 रुपए का फायदा कमाना चाहता है। इसका मतलब वो 7 रुपए में बेचना चाहता है। अगर वो 7 रुपए में बेचना चाहता है तो उस बात का मतलब होगा कि आंसर आपका 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है दोस्त। 7 का मल्टीपल ढूंढ लो। 7 दूनी 14, 2 बचा 7 ते 21, 27 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 13 6 67 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 63, 7 कम 63, 7 एकम 7। प्यारे बच्चों सी ऑप्शन हमारा 7 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन। अगर 2 ऑप्शन हो जाते तो भाई सॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत है ना। तरीका तो हमें पता ही है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। अब मुझे एक बात बताओ, आंसर तो हमें पता चल चुका, तो इस टाइप के क्वेश्चन है सेकंडों में करने वाले होते हैं, ठीक है भाई। 1,000 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट कमाता है, 325 में बेचता है तो लॉस होता है। अब लॉस होता कितना है, प्रॉफिट का 14 गुना। यानी कि अगर प्रॉफिट हमारा 1 हुआ तो 14 टाइम्स 14 गुना क्या होगा, लॉस होगा। तो ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, और हम जानते हैं डिफरेंस क्या होगा, 15 यूनिट।
तो 15 यूनिट डिफरेंस है मेरे दोस्त, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1000, दोनों एसपी के डिफरेंस के बराबर होगा। 1000 में से 300 कम कर दोगे तो 700, 700 में से 25 और कम कर दोगे तो आप कहोगे सर 700 में से 25 कम करोगे तो इस बात का मतलब क्या होगा, है भाई कि क्या होगा, 675 होगा कि नहीं होगा, 700 में से 25 कम करोगे 675। तो 15 यूनिट की वैल्यू 675, 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, तो 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 1 यूनिट की वैल्यू 45। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 45 आ चुकी, तो यानी कि 1000 रुपए में बेचा होगा तो 45 रुपए का फायदा कमाया होगा। तो अगर 1000 रुपए में बेचकर 45 रुपए का फायदा कमाया तो फिर सीपी क्या आ रहा होगा, 1000 में से 45 यानी कि प्रॉफिट कम कर दोगे तो सीपी मुझे पता चलेगा। 1000 में से 45 कम करोगे तो आप कहोगे गुरुजी 955 रुपए आ गया। अब 955 रुपए हमारा सीपी आ गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 40% का फायदे पर बेच दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 955 का 40% के फायदे पर अगर बेच दोगे तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगी, 5 पर 2 के फायदे पर बेच दोगे तो 7 पर बेचना पड़ेगा। आप कहोगे यस सर, तो मुझे एक बात बता दो, 5 से हम इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 45, 5 नम 45, 5 एकम 5, 191 बार ये कट गया। 7 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे, 7 एकम 7, 7 नम 63 का 3 का, और हासिल लगे 6, 7 एकम 7 और 6 कितना हो गया 13, 1337 रुपए में हमें बेचना पड़ेगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन होगा। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अंजाम दे दिया है। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा तेज पढ़ाया क्योंकि भाई हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले ऑलरेडी कर लिए, है ना, तो इसलिए फटाफट फटाफट हमने कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो भी मैंने पिछली बार पिछली वीडियो में कंसेप्ट पढ़ाया वही तो मैंने यूज किया इसमें। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, 59वां ही हम लास्ट रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के साथ, है ना। आप जो है जोरों शोरों से मेहनत इसी तरीके से करते रहिए ताकि आप का जो सपना है वो पूरा हो जाए। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, कभी आप भूल जाते हो, है ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं सपना वर्दी का है तो वर्दी पहननी जरूरी है। ठीक है, चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।